हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन नेवी एसएसआर के जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जैसे कि हम पहले भी इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लें, क्योंकि ये विद इन टाइम कर रहे हैं और ये सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, तो हम आपको 10 सेकेंड का टाइमिंग देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम उसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकें। तो इसका सही आंसर है ताज़ी सब्जियां। ठीक है, विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? ताज़ी सब्जियां। और विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होता है। विटामिन ई जल में घुलनशील नहीं होता है, वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है अल्पना? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अल्पना किसकी है? पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। प्लीज इग्नोर द वॉइस। ओके, तो इसका सही आंसर है 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती है। जब जन्म होता है, जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म के समय 300 होती हैं। कितनी? 300। और जब बच्चा 2-3 महीने का होता है, 2-3 मंथ्स का होता है, तब उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तब उसमें 208 हड्डियां होती हैं। और एडल्ट में कितनी हो जाती हैं? 206। इसलिए वो बच्चा खड़ा होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागराज कौन थे? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर है संगीतज्ञ थे। कौन थे त्यागराज? ये एक संगीतज्ञ थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें भोजन में नहीं मिलता है? इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी को भोजन से प्राप्त नहीं किया जाता, ये हमें सूरज की किरणों से मिलता है। किससे मिलता है? सूरज की किरणों से विटामिन डी को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। हेडलाइट्स में कौन सा दर्पण हम यूज करते हैं वो बताना है आपको। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है परवलय दर्पण। कौन सा दर्पण यूज किया जाता है इसमें? परवलय दर्पण का हम उपयोग करते हैं हेडलाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए आप इन प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाया कीजिए। तो इसका सही आंसर है 36,000 किलोमीटर। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से कितने ऊंचे होते हैं? 36,000 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ये जो इस्त्री है ये आपकी प्रेस है। प्रेस को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। निक्रोम। क्या सही आंसर है इसका? निक्रोम का यूज किया जाता है किसी भी धातु को,
ठीक है, इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का यूज किया था? निक्रोम धातु का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका सही आंसर है बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट का है, फिर उसके बाद है शुक्र और उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद वो चारों बहुत दूर है, ये नियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से इसका आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। तो इसका सही आंसर है तुकाराम। ठीक है, कौन से संत महाराष्ट्र से थे? तो तुकाराम महाराष्ट्र के देहू से थे। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 1608 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1700 शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अलवार थे? आपका टाइम शुरू होता है अब। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? संत, योद्धा, व्यापारी, मूर्तियों के शिल्पकार, इन चारों में से कौन थे? आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है संत। अलवार कौन थे? संत, जो भक्ति करते थे वो संत होते थे। और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भी किन्ने किया था? अलवारों ने किया था। किसका? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर दीजिए। मौर्य वंश के बाद किसका शासन आया था? तो इसका सही आंसर है शुंग वंश का। किसका शासक आया था? शुंग वंश का। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्पमित्र शुंग थे। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? आपका टाइम शुरू होता है अब, यानी किसके शासनकाल में समकालीन थे? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में अर्जुन देव थे। ठीक है, जो सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? आपका टाइम शुरू होता है अब। खालसा की स्थापना किसने की थी? आपको ये बताना है, और कब की थी ये भी बताइए। तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी खालसा पंथ की स्थापना? ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप इसका आंसर देंगे। और कल वाले क्वेश्चन का आंसर था लखनऊ किस नदी किनारे है? तो गोमती नदी किनारे। कुछ लोगों ने कमेंट किया था। मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी लोग देखें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब उसका आंसर दिया कीजिए। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? गोमती। कल वाले का आंसर है गोमती नदी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे देंगे कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। परीक्षा ऐप पर डिफेंस के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि सभी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। इसलिए आप इसका 3 मंथ का टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिए, जो कि 599 की है। अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं परीक्षा 50, तो ये आपको 299 की मिलेगी, यानी 300 रुपीज़ इस पर आपके ऑफ हो जाएंगे। इसलिए आप इसे जल्दी से परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।